चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से, बट मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। सॉल्यूशन सबका मैं दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है 1 मार्क्स क्वेश्चन है। क्या है ये? 1 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो 1 मार्क क्वेश्चन पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा बस, ठीक है। और बैलेंस इक्वेशन में बताऊंगा, उसका भी एग्जांपल इसमें मैं दिया हूँ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जानना है। तो पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन रहा। लिखा है सम क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट वर डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कॉपर सल्फेट के कुछ, कॉपर सल्फेट क्या, CuSO4 का कॉपर सल्फेट डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें? H2O में। किसमें? H2O में। द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन वुड बी। जब भी कॉपर सल्फेट को वाटर में डालते हैं तो उसका जो कलर आता है ना, वो ब्लू आता है। क्या आता है? ब्लू आता है। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। ये हम लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अब मैं तीसरे क्वेश्चन पे आता हूँ, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे क्वेश्चन ऐसे ही मैं बताऊंगा, और कुछ जो भी डाउट होगा आपको वो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, फिर हम मैं नया वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि लेड सल्फाइड रिएक्ट विथ ओजोन टू फॉर्म PbSO4। कहने का मतलब क्या है? पीबीएस प्लस O3 क्या बना ले रहा है? PbSO4 बना ले रहा है। कहने का मतलब तो यही है। एज बैलेंस द इक्वेशन ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन रिक्वायर्ड फॉर एवरी 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ PbS, ठीक है। तो क्या होगा? 4 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 हैं, ये भी तो 4 रहना चाहिए, और ये तो 3 है, लेकिन 4 होना चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसमें बैलेंस के नाम हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट। कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो करेक्ट नहीं है? तो पहला देखेंगे कि Zn प्लस CuSO4। तो Zn मैंने बताया था कि मोर रिएक्टिव होता है Cu से, तो इसलिए ZnSO4 बन गया, तो करेक्ट हो गया, ठीक है। अब दूसरी में देखेंगे कि 2Ag प्लस CuNO3 ट्वाइस, क्या बना? 2GNO3 प्लस U। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है ऐसा? क्योंकि जो Ag होता है ना, वो लेस रिएक्टिव होता है, और Cu जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। तो जो लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगा ही नहीं करेगा, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे दिया रहता कि AgNO3 प्लस Cu और बना दिया रहता CuNO3 प्लस Ag, देन हम मानते कि ये क्या है, ये सही है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इसमें कहा कि इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल वेयर इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड एनोड हैज। तो याद रखिएगा आप लोग कि एनोड, याद रखिएगा, एनोड जो होता है, एनोड के पास क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज। और कैथोड के पास क्या रहता है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। क्या रहता है? निगेटिव चार्ज, ठीक है। वैसे ही आप कैटायन देखे होंगे। कैटायन क्या देखे होंगे? कैटायन। तो कैटायन जो होता है ना, उस पर पॉजिटिव होता है, और एनायन क्या होता है? उस पर निगेटिव होता है। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। इसमें कहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे एनोड क्या होता है? तो एनोड के पास क्या, कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। तो ये करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग। अब इसमें 8वें क्वेश्चन में मैं बताना चाहूँगा, ये एक कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर दिया है कि H2 प्लस Cl2 इक्वल टू 2HCl। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया था कि जब दो रिएक्टेंट एक साथ जुड़ते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो क्या होता है? वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। हम देखेंगे 9वां क्वेश्चन, ये 9वां रहा। इसमें कहा है कि इन दिस रिएक्शन लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज एरोज दैट लेड प्लस कार्बन
मोनोऑक्साइड। तो इसमें बताया है कि क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होगा। लेड ऑक्साइड और कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया जा रहा है। तो पूछा है कार्बन, इसमें पहला ऑप्शन दिया है कि पीवीओ ऑक्सीडाइज्ड होगा, कि दूसरा ऑप्शन दिया है सी एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सी एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिएक्शन डज नॉट रिप्रेजेंट रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसी में हो रहा है, किसी में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पर तो रेडॉक्स रिएक्शन होगा, तो डी ऑप्शन तो एकदम गलत होता है, ये होगा ही होगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होता है, क्यों? क्योंकि सी इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल कर रहा है। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या था कि द सबस्टेंस, ओके, द सबस्टेंस विच रिमूव ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को कौन रिमूव कर रहा है? किस, अगर कार्बन नहीं रहता तो ऑक्सीजन नहीं रिमूव होता, तो कार्बन की वजह से ही ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसलिए कार्बन होगा वो कैसा रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा काम करेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें हम लोग को 14वां क्वेश्चन है, इसमें हम लोग को बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन में कौन सा बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो पहला हम लोग देखेंगे कि Fe प्लस Cl2, इधर क्या दिया है FeCl3, Fe इधर भी है, Cl2 इधर है, Cl3 इधर है, मतलब Cl क्लोरीन का 2 एटम रिएक्टेंट साइड में है, ये रिएक्टेंट साइड है, और क्लोरीन का 3 एटम प्रोडक्ट साइड में है, 3 एटम, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में है। तो यहाँ पर ये बैलेंस नहीं है, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होता है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि पूछा द रिएक्शन, 15वां क्वेश्चन है, द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो कहने का मतलब क्या है? तो पहले हम लोग लेड नाइट्रेट को लिखते हैं, मतलब Pb लेड होता है, NO3 नाइट्रेट का ट्वाइस होता है, और क्या है प्लस पोटेशियम आयोडाइड, मतलब Ki, क्या है Ki 2Ki है पोटेशियम आयोडाइड। इसमें क्या होगा, यहाँ से Pb पे प्लस, NO3 पे -2, यहाँ +2, और 2K पे +2, यहाँ -2, तो इसका माइनस उसके प्लस के साथ बनाएगा, क्या बना जाएगा 2PBI बना लेगा, और यहाँ पर 2KNO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, जहाँ आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जैसे कि मैंने कल वीडियो में बताया था, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें मैं सॉल्यूशन भी दिया हूँ आप लोगों को, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, इसमें कुछ देखना उखना है नहीं। मैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए देखते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताऊँगा बस, ओके। हाँ, ये 9 वाला क्वेश्चन, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 9 वाला क्वेश्चन जो है उसमें पूछा वाई इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में कहा है, क्यों ऐसा क्यों? तो लिखा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज इट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब क्या है कि हमेशा ये किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑक्सीजन में जिसमें जुड़ता है कंबस्शन रिएक्शन जो होता है, नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कंबस्शन रिएक्शन होता है। तो कंबस्शन रिएक्शन क्या है, CH4 जैसे मान लीजिए, CH4 मान लीजिए, ठीक है, CH4 + 2O2, ठीक है, तो क्या होगा CO2 + 2H2। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को हम जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, ठीक है, तो किसके प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही होगा, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो होने वाला नहीं है, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखा जाए, बैलेंस इक्वेशन को अभी हम लोग देखेंगे, बट इसके पहले कुछ क्वेश्चन को भी देख लिया जाए। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पूछा है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाई
आर दिफ नॉम नेम्ड सो, क्यों इसका नाम ऐसा पड़ा है? ये तो ऑन एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन मतलब नाम से पता है, न्यूट्रलाइज करना मतलब किसी को भी एक दूसरे का, जैसे कि एंटीबायोटिक बनता है ना, मतलब वायरस को एंटी वायरस बनता है ना, वैसे जस्ट लाइक इसमें भी क्या है, देखते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस, ये हमेशा एसिड और बेस के प्रेजेंस में होता है, ठीक है, उसके बीच में ही होता है। और उसमें क्या है फॉर्म करता है, साल्ट और वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ में मैं लेना चाहूँगा, इसमें तो दिया ही है KOH प्लस HNO3 KNO3 प्लस H2O, लेकिन इसके साथ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। चलिए देखते हैं हम। मान लीजिए कि हम H2SO4 लिए हैं। क्या लिए? H2SO4, जैसे कि जानते हैं ये एसिड है प्लस, और क्या लिए हम लोग, मान लीजिए कि हम ले लिए NaOH। क्या ले लिए? NaOH। ये क्या है? बेस है, ठीक है। अब ये इतना ही जानिए आप लोग, जिसके पास जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद H प्लस देता है, क्या देता है? H प्लस देता है, वो एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिड कहलाता है। और जो OH माइनस देता है वो क्या कहलाता है? बेस कहलाता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो दूसरी बातें हैं, मैं इसको एसिड बेस साल्ट में पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। बट अभी देखना हम लोग को है क्या, कि रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन उसे कहा जाता है। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है? एग्जांपल के साथ समझाना भी है उसको, तो मैं एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने क्या लिया? H2SO4 प्लस NaOH ले लिया, ठीक है। H2SO4 प्लस NaOH लिया, तो इसमें क्या बनेगा आप लोग जानते हैं क्या? नहीं जानते, चलिए देखते हैं। तो इसको 2NaOH कर दीजिए। इसको मान लीजिए कि H2SO4 लिया मैंने प्लस 2NaOH, बिकॉज मुझे बैलेंस करना तो मैं पहले से जान रहा हूँ, आप लोग नहीं जानते होंगे तब भी मैं बैलेंस करवाना सिखा दूंगा आप लोगों को अच्छी तरीके से। यहाँ क्या बनेगा? Na2, क्या होगा? Na2SO4, Na2SO4 और प्लस 2H2O, तो ये फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म होगा। तो Na2SO4 क्या है? साल्ट है, और 2H2 मतलब वाटर। तो यहाँ पर इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या होता है? साल्ट प्लस वाटर। कहने का मतलब क्या है, जब एसिड और बेस का रिएक्शन हो एक दूसरे में, तो साल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। साल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके एग्जांपल में भी दिया है यहाँ पर कि KOH इसमें है, तो क्या होगा? ये बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा, ठीक है। वैसे ही HNO3 क्या है? H प्लस देगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो HNO3 KOH मतलब बेस और एसिड में क्या फॉर्म्ड हो गया? KNO3 मतलब ये क्या है? सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। और ये क्या है? H2O वाटर है। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें जब एसिड और बेस मिला या बेस एसिड मिला एक दूसरे, साल्ट और वाटर फॉर्म किया गया, तो इसी को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब क्या नाम है, क्योंकि इससे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं कि जो प्रोडक्ट आता है वो न्यूट्रल फॉर्म में अपने आता है, न्यूट्रल फॉर्म में, ठीक है। ना उस पर प्लस चार्ज होता है, ना उसके पास माइनस चार्ज होता है। जैसे कि अब HNO3 के पास H प्लस आयन अगर डिजॉल्व करते तो रहता, और वैसे ही KOH के पास OH रहता, OH निगेटिव। लेकिन KNO3 के पास, ठीक है, KNO3 जो होता है वो एकदम न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसे कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द फॉलोइंग। इसमें हम लोग को बताना है कौन कौन सा रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, इन तीनों में, ठीक है। इन तीनों में कौन कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले में क्या दिया है कि ZnO3 प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2CO3, तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि HCl जो है इसको किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? इसको पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में तोड़ सकते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल में तोड़ सकते हैं। H पे कितना चार्ज आएगा? प्लस, और Cl पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। वैसे ही ZnCO3 को क्या? Zn पॉजिटिव 2 CO3 निगेटिव 2 हो सकता है। तो इसका प्लस, ठीक है, इसका प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा, 2H हो जाएगा, यहाँ 2HCl लिख दीजिए। 2H इसके साथ मतलब 2HCO3 बन जाएगा, H2CO3 बन जाएगा, ठीक है। और इसका Cl उसके साथ, तो क्या हो जाएगा?
ZnCl2 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ, इसलिए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, और अगला क्या है कि 2NaBr प्लस Cl, 2NaCl Br2। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि एक एलिमेंट है और एक एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो एक दूसरे से डिस्प्लेस होकर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुरंत यहाँ पर जानना है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, क्योंकि जो Cl होता है, क्लोरीन जो होता है, वो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर पाया जाता है और सोडियम वो कम पाया जाता है। इसलिए मतलब ये कह सकते हैं कि Cl जो होता है ना, Cl वह इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका जो एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव, आप लोग बाद में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, इसलिए Br को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, Br को अपनी तरफ खींच लेता है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि 2CO हीट किया गया। तो हीट जब किया गया, हीट कहाँ होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होता है ना। हीट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, ठीक है, हीट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, लाइट आ जाए, तो किसका एग्जाम्पल होता है, ये तीनों किसके एग्जाम्पल होते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल जो होते हैं ना, वो किसके होते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। किसके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। ठीक है, तो एक तीसरा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। वैसे हम लोग कई क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आप लोगों को दिए हैं, आप लोग सॉल्व करिएगा, बोर्ड लेवल का है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का भी मैं सेंड करूँगा, लेकिन इसमें कुछ कुछ होंगे 5 मार्क्स के। ठीक है, चलिए अब बैलेंस इक्वेशन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहला एग्जाम्पल क्या है, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2। तो इसको बैलेंस करने के लिए पहले देखेंगे कार्बन को, पहले जो पहला एलिमेंट होता है ना, पहले कंपाउंड का पहला एलिमेंट, ठीक है, उसको पहले देखते हैं। ये रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है, प्रोडक्ट साइड में 6 कार्बन है, और कोई कार्बन तो है नहीं, प्लस के बाद भी नहीं है, बस ऑक्सीजन है। तो कार्बन, पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन कितना है उधर, अभी ऑक्सीजन को देखें, अब हाइड्रोजन को देखें। ठीक है, पहले पहले एलिमेंट को देखेंगे पहले। ठीक है, तो हाइड्रोजन को देखेंगे, वहाँ 12 है, तो यहाँ पर 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तभी ना 12 होगा, तो इससे भी 6 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 6H2 हो जाएगा, 6 2 12। ठीक है, अब ऑक्सीजन को देखते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 6 2 12 और 6 12 6 18 हो जाएगा, टोटल 18 ऑक्सीजन इधर है। ठीक है, और इधर कितने हैं, 6 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 6 2 8 है, लेकिन 18 नहीं है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 हो जाए, तो यहाँ 6 है, 18 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 18 में से 12 बचेगा, मतलब 6O2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 6O2 हो जाए, 6O2, और यहाँ 6H2O और 6CO2। कहने का मतलब क्या है, जब 6CO2 प्लस 6H2O मिलके C6H12O6 प्लस 6O2 बनाएंगे, तब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा। ठीक है, ये पूरा इक्वेशन बैलेंस होगा, मतलब 6CO2, यहाँ 6CO2, 6H2O और 6O2। ठीक है, तो टोटल जो इक्वेशन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट को ही देखना है कैसे बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा कैसे बैलेंस करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर SI, ठीक है, सिलिकॉन, और यहाँ पर भी सिलिकॉन, ये दोनों तरफ सेम है। चलिए ठीक है, ये बैलेंस हो गया। अब हम लोग हाइड्रोजन पे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ 4 है, ये 1 5 हो गया। ठीक है, तो 5 कैसे करें, अब देखें कैसे करें हम लोग, तो इसको छोड़ देते हैं, अभी Cl पे आते हैं। ठीक है, Cl पे जब आ जाएंगे तो Cl पे देखेंगे 4 इधर है, इधर कितना है, एक Cl है रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में, और इधर कितना Cl है, 4। तो 4 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब देखें कि कितना इधर हाइड्रोजन हो गया। अब हाइड्रोजन को देखेंगे कि इधर 4 प्लस 4 8 हो जाएगा, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 4H2 हो जाएगा, 4H2। इधर हाइड्रोजन बैलेंस, इधर भी हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन 4 इधर है, इधर भी 4 है, तो ये टोटल बैलेंस होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये SiCl4 वैसे ही रहेगा
ये 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4H2O हो जाएगा, ठीक है। और H4SiO4 वही रहेगा, 4HCl हो जाएगा। तो ये बैलेंस हो जाएगा। कहने वाला क्या है, सिलिकॉन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड प्लस 4H2O क्या बनाएगा, H4SiO4 प्लस 4HCl बनाएगा। ये बैलेंस इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग तीसरा इक्वेशन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है कि एल्युमिनियम प्लस HCl AlCl3 प्लस H2। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम दोनों तरफ बराबर है। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एल्युमिनियम इज बैलेंस इन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड, ठीक है। और अब देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है, इधर 1 है। तो इसको बैलेंस कर लें तो 2HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2HCl हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे इधर क्लोरीन कितना है, 3 है, ठीक है। और इधर क्लोरीन 3 है, इधर कितना है 2 है। तो फिर इसको हम लोग इरेज करके इसको क्या कर लें 3HCl कर लें, क्या कर लें 3HCl, ठीक है। अब 3 हाइड्रोजन हो गया, इधर कितना हो गया 2 हाइड्रोजन। अब फंसाया काम, क्या किया, फंसाया काम ना, बिल्कुल फंसाया। तो हम लोग क्या करते हैं, चलिए देखते हैं। इसको क्या कर लें आप लोग, इसको कर लें 3HCl, ठीक है। अब 3HCl हो गया। अब नहीं, इसको 4HCl कर लीजिए, 4HCl कर लीजिए, 4HCl इधर 2H2 कर लीजिए, ठीक है। अब जब 2H2 कर लेंगे, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन अगला बताता हूँ आप लोग को। इस क्वेश्चन को थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी लग रहा है, इस क्वेश्चन में मुझे, देखते हैं गलत तो नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बनाया क्वेश्चन। जो पहले वाले वेदांतु से लिया हूँ मैं, इसको मैं बनाया हूँ, लग रहा है कुछ गलतियाँ इसमें ले लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें दिया है कि Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 दिया है। तो यहाँ पर Na कितना है 2 है, और इधर कितना है 1 है, तो 2NaCl कर लिए, ठीक है। अब इधर 2NaCl हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 2NaCl, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, और अब H को देखेंगे तो इधर 2 है, और इधर कितना कर दे 2 कर दें इधर। तो Cl और Na दोनों तरफ बराबर हो गया, ठीक है। और H भी बराबर हो गया। अब CO3 को देखेंगे, मतलब कार्बन को देखेंगे। कार्बन भी इधर 1 है, इधर भी 1 है, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन कितना 1 2, 1 3 हो जाएगा, इधर भी 3 है। तो क्या हो जाएगा, बस हम लोगों को कुछ करना नहीं है, यहाँ 2HCl कर देना, यहाँ 2NaCl, ये बैलेंस हो जाएगा। मतलब Na2CO3 प्लस 2HCl क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये आपका बैलेंस हो जाएगा इक्वेशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखिए आप आखिरी वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या किया है, इसमें दिया C7H6O2 प्लस O2 इक्वल टू CO2H2O। तो यहाँ पर कार्बन कितना है 7 है, फिर 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर क्या होगा, फिर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 7 रिएक्टेंट साइड में 7 कार्बन है, इधर कितना है 1 कार्बन है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। तो 7CO2 हो जाएगा। अब क्या है, इधर 6 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 2, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3H2 हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, इधर 2 2 4 हो गए, इधर कितना है 3 + 2 5। फंसाने का काम कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो क्या करेंगे हम लोग, सोचिए सोचिए, मैं बताता हूँ आप लोग को, सोचकर बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा आप लोग को, कुछ क्वेश्चन में गलतियाँ लग रही हैं, ठीक है। अगर और एक बार मैं सभी क्वेश्चन से रूबरू करवाना चाहूँगा फिर से, क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, बस शुरुआत करते हैं। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल, जितने भी हैं। देख सकते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें। बैलेंस है, ये देखिए, ये जो है बैलेंसिंग द इक्वेशन का है, इससे भी आप देख सकते हैं इसको।
3 मार्क्स का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 5 मार्क्स का मैं दूंगा आप लोग को। देखिए इसमें पूछा डिफाइन रस्टिंग, वाई डू यू अप्लाई पेंट एंड आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, ऐसी बात नहीं है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है टोटली। आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं क्वेश्चनों को। मैं इसलिए रूबरू करवाना चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन को मैंने बताए हैं, कुछ क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ दिया है, सॉल्यूशन मैंने दे ही दिया है। वो दो आखिरी जो बैलेंस इक्वेशन है उसको आप लोग सॉल्व करके मुझे मेरे कमेंट बॉक्स सेक्शन में भेजिए। अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्वेश्चनों को अगर आप अपने तरीके से सॉल्व करें, मतलब अच्छी तरीके से सॉल्व करें, एकदम ईमानदारी पूर्वक सॉल्व करेंगे, तो आप लोग गुड मार्क्स पा सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क्स क्वेश्चन शुरुआत हुआ था, जैसे कि मैंने बताया पूरा ये टोटली मैंने बताया था आप लोग को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूँ अगली वीडियो में डालूँ, और डालूँगा ज़रूर। उन क्वेश्चनों को जो बैलेंस क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चनों को मेरे कमेंट सेक्शन में करके आप लोग भेजिए, ठीक है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को।